पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के खटौला गांव में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि कई सालों से रंजीत कुमार, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शराब पीने के आदी थे, उसके साथ कल शाम को उन्होंने बहनोई और उसी गांव के चचेरे भाई पवन कुमार सिंह के साथ शराब का सेवन किया था। उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ने लगी, जिनको बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जबकि पवन कुमार सिंह इलाज करा रहे हैं। इस संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि एक की मौत हुई है, वहीं एक का इलाज चल रहा है। तीसरा सिवान का रहने वाला था, उसकी भी मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी ली जा रही है। मृतक का शव का पोस्टमार्टम करा सबको उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार मौत का क्या कारण है। गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति जीएमसीएच में इलाजरत हैं। उनके परिजनों से पूछताछ की गई, हालांकि परिजन शराब से इनकार कर रहे थे, लेकिन थाना के द्वारा लगातार कैंप किया गया और गांव के बहुत सारे लोगों से बात किया गया, तो प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया कि कहीं न कहीं 3 लोग जो हैं कहीं पे शराब पिए हैं और उसी से ये घटना जुड़ी हुई है। उसी के बाद एक दिन पहले चूँकि उन लोगों के द्वारा शराब पी गई थी और उसी के अगले दिन इन तीनों की तबीयत खराब हुई, जिसमें एक का इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया और एक इलाजरत थे और एक चूँकि उस गांव में उनका ससुराल था और वो रहने वाले सिवान के थे, तो उनके बारे में भी ट्रैक किया जा रहा है कि वो उनकी स्थिति कैसी है। हालांकि ट्यूमर उनके संतर में भी उड़ा हुआ है कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन के प्रोसेस में। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के सभागार में 119 कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमित की टीम ने किया। उन्होंने बताया कि कारखाने के अंदर काम करने वाले 85 कर्मियों को कोविड जांच किया गया है, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। गन्ना प्रभेद का लीज लेने आए किसानों के स्वास्थ्य की भी जांच कर आवश्यकता अनुसार दवाइयों का वितरण किया गया। शुगर इंडस्ट्रीज के सेफ्टी ऑफिसर अनुपम कश्यप ने कहा कि विगत 4 मार्च से आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि खतरनाक और जोखिम भरा स्टेशनों पर कार्यरत श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। शिविर के सफल संचालन में पीएससी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर राम लखन प्रसाद, डॉक्टर चंदेश्वर ठाकुर, डेंटल डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, शुगर इंडस्ट्रीज के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुणेश कुमार, डिस्पेंसरी इंचार्ज चंद्रमोहन सिंह, एएनएम गुड़िया गुंजन सरिसवा, एपीएससी के फार्मिस्ट लक्ष्मी देवी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इंडस्ट्रीज के डिप्टी जीएम कमर्शियल यूएन राय ने शिविर के सफल संचालन पर पीएससी की टीम का आभार व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से है, जहां कल शाम आभूषण दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई। दरअसल पुलिस लिखी बाइक से आए पुलिस की वर्दी में 2 लुटेरे ने सरेआम ज्वेलरी की दुकान से सोना रखे डब्बा लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ग्राहक बनकर सोना खरीदने आए 2 लुटेरों ने दुकानदार से करीब 150 ग्राम सोने की बाली लेकर थाना पर आने की बात कहकर बड़े आसानी से निकल गए। घटना एसपी कार्यालय बगहा के ठीक सामने स्थित सालनी ज्वेलर्स की है, जहां पुलिस की वर्दी पहने पुलिस लिखी बाइक से लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक करीब 4 लाख की सोने की लूट हुई है। इधर घटना के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची पटखौली पुलिस इंस्पेक्टर अनिल सिन्हा के नेतृत्व में इलाके की नाकेबंदी कर तफ्तीश में जुटी और पुलिस 4 लाख के ही गहनों की चोरी बता रही है, जबकि दुकानदार करीब 7 लाख के सोने के बालियों से भरी डिबिया लेकर फरार होने की बात कह रहे हैं। दिन दहाड़े शहर में पुलिस की वर्दी और पुलिस लिखी बाइक से हुई इस लूट की घटना के बाद बगहा के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है, तो वहीं पटखौली पुलिस की स्थिर कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
राष्ट्रीय महिला दिवस पर लिंग के आधार पर भेदभाव के विषय पर हुई परिचर्चा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मियों और आदि को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार सहित उपस्थित नारी शक्ति के द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत गायकों की दक्ष टीम द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ कहा कि महिलाओं, बच्चियों को छोड़कर कोई भी परिवार, समाज, राज्य एवं देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। परिवार, समाज, राज्य, देश को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति की अत्यंत ही आवश्यकता है। आज नारी शक्ति की अहम भूमिका है कि किसी भी परिवार, समाज, राज्य एवं देश को आगे बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों, दशकों से जो कमी रह गई है उसको दूर करने की आवश्यकता है। समानता के अधिकार के क्रियान्वयन में समानता के अधिकार में तीव्रता लानी होगी। समानता के गैप को जल्द भरना होगा। उन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बदलना होगा। लड़का लड़की के भेदभाव के बारे में बोले जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक श्लोक बोलूंगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बनाने के लिए, और काफी है घर को संसार बनाने, हर घर को स्वर्ग बनाने के लिए। बेतिया केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा 28 से 29 मार्च 2022 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के अवसर पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न लंबित मांगों की पूर्ति हेतु जिला अंतर्गत के समन्वहालय बेतिया के समक्ष आंदोलन आयोजित किया गया। वहीं एटक नेता पश्चिम चंपारण ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि हमारी मांगों को यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो हमारे सभी सदस्यगण चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी से लगातार आंदोलन जारी है। पूरे बिहार में सेविका सहायिका आंदोलन धरना प्रदर्शन पर बैठी है। वहीं सभी सरकारी कार्य सेविका सहायिका के द्वारा कराया जाता है, परंतु इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा अब तक नहीं मिल पाया है।